हाँ जी दोस्तों, तर्कशील टीवी के इस सेशन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त आसाद। दोस्तों, आज हम बात करेंगे साइकोलॉजी के एक ऐसे डिफेक्ट की, ऐसे डिसऑर्डर की, जिसके बारे में बहुत कम जानकारी है और लगभग सभी लोग किसी न किसी लाइफ की स्टेज पर इसका अनुभव करते हैं और ये डिफेक्ट है डिल्यूजनल डिसऑर्डर। इसके बारे में हम पैनल में शामिल करने जा रहे हैं राजेंद्र जोधपुरिया जी, जो साइकोलॉजी के विशेषज्ञ हैं और इसके बारे में हमें बताएंगे। राजेंद्र जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये डिल्यूजनल और भ्रम रोग ये है क्या? जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद मजीद जी, आपका और जितने भी तर्कशील टीवी को देखने वाले सब्सक्राइबर और व्यूअर है सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मजीद जी, आप और आपकी पूरी टीम और तर्कशील टीवी समाज के अंदर एक अवेयरनेस, एक जागरूकता का बड़ा अच्छा काम कर रहा है। और आज का हमारा विषय है डिल्यूजनल डिसऑर्डर, भ्रम का रोग। बहुत बार ऐसा होता है कि हमें कई चीजों पर शक होता है, लेकिन वो शक डिल्यूजनल डिसऑर्डर नहीं है। अब अगर किसी चीज के ऊपर लगातार या बार बार शक बने रहना और वो शक लगभग 1 महीने तक जारी रहे, तब वो डिल्यूजनल डिसऑर्डर बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक उदाहरण के तौर पर समझें कि बहुत सारे हस्बैंड ऐसे हैं जिनको अपनी बीवी के ऊपर शक होता रहता है। उनको लगता है कि बीवी किसी से बात कर रही है, फोन के ऊपर किसी से बात कर रही है। एक इंसान का मेरे पास कॉल आया था और उसने अपनी हिस्ट्री में बताया कि वो हफ्ते के हफ्ते वो कॉल डिटेल्स निकालता रहता है, बहुत बार वो कॉल डिटेल निकालता रहता है। तो ये बार बार शक होते रहना, ये डिल्यूजनल डिसऑर्डर है। कई बार ऐसा भी होता है कि शक हमें अपनी बॉडी में होता रहता है कि मेरी बॉडी में कोई कीड़े रेंग रहे हैं, कहीं पर कुछ ऐसा है जिसके बारे में बार बार शक होता रहता है। कई बार डिल्यूजनल डिसऑर्डर में ऐसा भी होता है कि ऐसा लगता है कि उसका किसी आत्मा से नाता है, परमात्मा से नाता है, वो बहुत इंसान महान इंसान है, लोग उसकी महानता को पहचान नहीं रहे। और इस शक की, वहम की बीमारी में ऐसा भी सामने आया है कि कुछ लोगों को ऐसा लगने लग जाता है कि उनके पास कोई सीक्रेट शक्ति है, कुछ अज्ञात ज्ञान है, कुछ ऐसे फार्मूलाज हैं जो लोग षड्यंत्र के द्वारा उनसे चुराने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरह का शक, वहम और इस तरह का जो भ्रम बार बार मन में आते रहना और इसकी अवधि 1 महीने से ज्यादा हो जाना, जिसकी वजह से डेली रूटीन, घरेलू लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ और जो उसके सामाजिक कार्य हैं वो बाधित हो जाएं, तब ये डिसऑर्डर बन जाता है। जी मजीद जी। राजेंद्र जी, जैसे कि आपने बताया, एक मूवी, इंग्लिश की एक मूवी आई थी ब्यूटीफुल माइंड। जी जी जी। उसमें एक साइंटिस्ट की स्टोरी है और उसको भी ये सेम चीज नजर आती है। उसको लगता है कि उसको ट्रैक किया जा रहा है, उसको लगता है कि उसके पास जो दूसरे देश हैं उसके दिमाग में उसको हल किया जा सकता है, उसके दिमाग में आंकड़े हैं। तो कि ये सारी चीजें जो है ये डिल्यूजनल डिफेक्ट ही है। हाँ, डिल्यूजनल डिसऑर्डर ही है। जैसे मैं पिछले दिनों जैसलमेर घूमने गया था, तो वहां पर एक इंसान मेरे पास आया और मैं वीडियो बना रहा था, मेरा शौक है ऐसे वीडियोस बना रहा था। तो मेरे पास आया और मुझे कहता, आप मेरे को जानते हो क्या? मैंने कहा नहीं जानता मैं तो आपको। कहता, मेरा ना अक्षय कुमार के साथ सीधा नाता है। अक्षय कुमार यहाँ इस ना हवेली में शूटिंग करने आए थे, तब मैंने उनके साथ शूटिंग की, मैंने उनके साथ एक्टिंग की और अभी नई एक मूवी आने जा रही है, उसमें मेरे को वो रोल देंगे और मेरी सीधी बात होती है। तो देखने से बिल्कुल वो सामान्य इंसान लगता था, तो वो इंसान डिल्यूजनल डिसऑर्डर का शिकार था। और कुछ ऐसे पुरुष भी होते हैं, महिलाएं भी होती है, जिनको लगता है कि किसी सेलिब्रिटी के साथ उनका प्रेम संबंध है, अफेयर है। जैसे सलमान खान के साथ बहुत सारी ऐसी युवतियां हो जिनको लगता रहता है कि उनका प्रेम संबंध है, उनके साथ उनका नाता है। तो इस तरह का भ्रम या शक बार बार आते रहना मन में, ये भी डिल्यूजनल डिसऑर्डर है। जी मुजीद जी। राजेंद्र जी, वैसे तो लाइफ में ये लगभग किसी ना किसी को किसी ना किसी स्टेज पर किसी ना किसी चीज का भ्रम होता है। कई बार वो भ्रम बहुत हल्के से होते हैं। किसी को लगता है कि हम ये भी मानते हैं ना कि बंदे को अपनी विल पावर बहुत स्ट्रांग रखनी चाहिए ताकि वो कुछ कर पाए। कई बार वो होता है कुछ रियल भी नहीं होता। हम बताते हैं कि ये अपने आप में महसूस करो। तो क्या वो सारी चीजें डिल्यूजनल डिफेक्ट में आएगी? जी जी, बहुत सारी चीजें इससे अलग हैं। देखिए, डिल्यूजनल डिसऑर्डर वास्तव में है क्या? जब इंसान कल्पना लोक में चला जाए,
रियलिटी से उसका वास्ता ना हो, जब उसका वास्तविकता से नाता कट जाए, कल्पना लोग की बातें करने लग जाए, उस इंसान को देखते ही लगे कि ये कोई स्ट्रॉन्ग माइंड इंसान नहीं है, कोई विल पावर या कोई इसके सपने बहुत बड़े नहीं है, दिखने में ही लग रहा है कि इसका जो बात कर रहा है इसका रियलिटी से कोई कनेक्शन नहीं है, तब ये डिल्यूजनल डिसऑर्डर बन जाता है। और जो पावरफुल इंसान होते हैं, जिनके सपने बड़े ऊंचे होते हैं, जिनके लक्ष्य बड़े ऊंचे होते हैं, जो क्रिएटिव माइंड होते हैं, जो नए नए इनोवेटिव आइडियाज लेकर के आते हैं, उन इंसानों में ये फर्क होता है कि वो रियलिटी में जीते हैं, वास्तविकता से उनका कनेक्शन बना रहता है, और सामने वाला जब देखता है, मिलता है, तो वो समझ जाता है कि इसके अंदर कुछ ना कुछ नया आइडिया है और रियलिटी से इसका नाता है। डिल्यूजनल डिसऑर्डर में रियलिटी से नाता टूट जाता है, बस खाली कल्पना ही बचती है। जी मजीद जी। इसका मतलब है जो जैसे आपने बताया कि जो कमजोर विल पावर के लोग होते हैं उनको ये जी डिल्यूजनल डिसऑर्डर ज्यादा होने के चांसेस होते हैं, या ऐसे मान लें कि उनको होता है। जो स्ट्रांग विल पावर के लोग होते हैं वो तो रियलिटी से जुड़े रहते हैं, तो इसलिए जी जी उनमें जी नहीं होता। जी जी तो जी मुझे ऐसा। जी जी हमारे समाज में ऐसे ऐसे जो डिसऑर्डर्स हैं, खास करके जी जी डिल्यूजनल डिसऑर्डर, जी ये जी औरतों में, बच्चों में, जो पुरुष हैं उनमें ये किस किस ग्रुप में ज्यादा पाया जाता है? ये एज ग्रुप लगभग 10 साल से 50 एज तक ज्यादा पाया जाता है, क्योंकि उस साल तक इंसान के सपने बड़े हाई होते हैं और उसका जो सोचने का और जो समझने का लेवल बड़ा हाई होता है। तो ये 10 साल से 50 साल की जो एज ग्रुप है उसमें सबसे ज्यादा पाया जाता है। और ये डेल्यूजनल डिसऑर्डर बहुत ज्यादा तादाद में नहीं पाया जाता है, इसकी तादाद कम है। जैसे डिप्रेशन नंबर 1 रोग है, डिप्रेशन सबसे ज्यादा पाया जाता है, उसके बाद ओसीडी का नंबर आता है, उसके बाद फोबिया का। तो डेल्यूजनल काफी रेयर होता है, ये लगभग 100 में 1000 में से 3-4 लोगों के आसपास ही मिलता है, क्योंकि ऐसे इंसान बहुत कम होते हैं। और ऐसे इंसान कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको ये लगता रहता है कि घर में कैमरे लगाए हुए हैं, उनके माइंड में या उसके ऊपर ना कैमरा किसी ने फिट कर दिया है, सारा कुछ उसकी रिकॉर्डिंग की जा रही है, लोग उसको देखने में या उसकी रिकॉर्डिंग में उसके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, उसको कोई जहर दे रहा है या उसको मारने की प्लानिंग की जा रही है। रियलिटी से वास्ता होता नहीं, बस उसको लगता रहता है कि लोग उसकी जमीन हथियाने में या उसका पैसा हथियाने में लगे रहते हैं। तो ऐसे में उनके ना सामाजिक रिश्ते बड़े खराब हो जाते हैं, क्योंकि ऐसे में कई बार कानूनी पचड़े में भी ऐसे लोग फंस जाते हैं, क्योंकि कानूनी कार्रवाई या किसी के खिलाफ शक है तो ये कानूनी कार्रवाई तक भी आगे चले जाते हैं। तो इनकी जो हालत है बहुत बुरी होती है, जीवन इनका बड़ा दुर्दशा भरा हो जाता है। जी मजीद जी। जी। राजेंद्र जी, ये जो डिल्यूजनल डिसऑर्डर है, भ्रम का रोग है, इसके मेन रीजन क्या होते हैं कि बंदा कोई इसमें इसको ये प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है, भ्रम रोग की या डिल्यूजनल डिसऑर्डर है, जी इसके जी मेन कारण क्या होते हैं? जी जी मेन कारणों में हम एक तो बायोलॉजिकल फैक्टर है, जिसे हेरिडिटरी या अनुवांशिकता या जो हमें जीन से प्राप्त होता है उसे मान सकते हैं कि हमारे परिवार में किसी दादा परदादा चाचा मामा फूफा या किसी ऐसे करीबी रिश्तेदार को हुआ है तो कुछ ना कुछ परसेंटेज चांस बन जाते हैं कि हमें भी हो सकता है। उसके बाद जो कारण आते हैं वो आते हैं साइकोलॉजिकल कारण। साइकोलॉजिकल कारण ऐसे है कि इंसान के सपने बड़े हाई थे या कुछ करना बहुत बड़ा चाहता था लेकिन वो कर नहीं पाया, तो उस सेटबैक या उस सदमे में वो इतना चला गया और उसके बाद उसका धीरे-धीरे रियलिटी से नाता टूटना स्टार्ट हो गया और वो कल्पना लोक में ही जीने लगा। उसे अब वो कल्पना में ही खेल रहा है, या कोई बहुत बड़ी चोट हो सकती है, कोई हादसा हो सकता है, सामाजिक या सामाजिक ऐसी कोई उसकी कंडीशन बहुत बिगड़ी हुई हो सकती है, उसे बहुत धुतकारा हो सकता है, सामाजिक अपमान भी इसका फैक्टर बनता है। तो ये साइकोलॉजिकल, बायोलॉजिकल और सामाजिक फैक्टर जिम्मेवार रहते हैं मजीद जी। जी। तो दूसरे, अगर किसी जी व्यक्ति को ये हो गया है, जैसे कि नॉर्मली जी लोग जी बोलते हैं कि भ्रम का कोई इलाज नहीं होता। नॉर्मली जी लोग जी जी बोलते हैं भ्रम का कोई इलाज नहीं होता। जी 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 लेकिन हम मानते हैं कि भ्रम का इलाज होता है, हर भ्रम का इलाज होता है, उसके बारे में जी जानकारी जी लें, फिर जी आप जी जी उससे निकल सकते हैं। ये जो जी 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 डिल्यूज़नल डिसऑर्डर है, इसका जी जी इलाज जी आप क्या सजेस्ट करेंगे, कैसे होता है? जी, जी मजीद जी, इसका इलाज 2 तरीकों से होता है। एक तो जो मेडिकेशन है, दवाइयाँ दी जाती है साइकियाट्रिस्ट या मनोचिकित्सक के द्वारा। दूसरा है साइकोथेरेपी के द्वारा, कि रियलिटी क्या है, वास्तविकता क्या है, उसका ज्ञान करवाया जाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो भ्रम में जी रहा है, उसको रियलिटी से अवगत नहीं कराते हैं या उसकी हाँ में हाँ भरने लग जाते हैं। इससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है।
उससे और बढ़ जाती है, क्योंकि वो अटेंशन या उनकी सहानुभूति गेन करने का आदी हो जाता है। तो ऐसे इंसानों को रियलिटी से रूबरू करवाना पड़ता है, अपने विचारों से जो विचार उसके आ रहे हैं वो काल्पनिक है, इस चीज का एहसास कराने के लिए साइकोथेरेपी की मदद ली जाती है। और कुछ स्पिरिचुअलिज्म में ऐसी कुछ एक्सरसाइज हैं जिनके माध्यम से, मेडिटेशन है और बहुत सारी ऐसी कुछ चीजें हैं जिनके माध्यम से इस रोग को आसानी से काबू पा लिया जाता है। जी जी। तो दूसरे ये मुझे लगता है कि जैसे आपने बताया, ये डिल्यूजनल जी डिसऑर्डर जी जी और आगे की स्टेज है जी 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 शिज़ोफ्रेनिया। उनमें जी जी क्योंकि जी जैसे आप बता रहे हो शिज़ोफ्रेनिया के जो लक्षण होते हैं, वो भी शायद इससे मिलते-जुलते होते हैं। हाँ, इससे तो मिलते जुलते हैं। इनमें फ़र्क क्या जी होता है? कहाँ क्या इनमें से कौन-सा ज़्यादा सीरियस है और जी इनमें जी फ़र्क कितना रहता है? जी, देखिए स्किज़ोफ्रेनिया इससे अगली स्टेज है। स्किज़ोफ्रेनिया इससे अगली स्टेज है जिसमें पूरी तरह से वास्तविकता से जैसे नाता टूट जाता है। उसमें भी इस तरह के जो शक है, भ्रम है या काल्पनिक चीज़ों से बातें करना या कल्पना लोक में जीना, सेम इस तरह के ही आते हैं। तो ये मान के चलिए जी कि स्किज़ोफ्रेनिया एक व्हाइट ड्रम है, उसी का ही एक सब पार्ट है डेल्यूज़नल डिसऑर्डर। जैसे उसके अंदर 2 मेन चीज़ आती है, हैलुसिनेशन एंड डिल्यूज़नेशन, भ्रम और विभ्रम। तो ये एक सब पार्ट आ जाता है स्किज़ोफ्रेनिया का कि डेल्यूज़नल डिसऑर्डर। तो इसकी आगे कैटेगरीज़ हैं, वो हम थोड़ी-सी और जान लेते हैं। जी, मजीद जी। तो इसके बारे में आप जो हमारे देखने वाले, सुनने वाले लोग हैं, उनको क्या इसके मैसेज देना चाहते हैं? क्योंकि हो सकता है ये क्या ये हम मान लें कि किसी व्यक्ति को डिल्यूज़नल डिसऑर्डर है, क्या जी, वो जी। अपने घर पर, अपने लेवल पर इसको को कुछ हल जी। करने के बारे में सोच सकता है कि ये जो जी, जी। भ्रम है, ये रोग है, क्या इसके जी। विशेषज्ञ के पास जाना पड़ेगा? जी, देखिए कि ये डेल्यूज़नल डिसऑर्डर और स्किज़ोफ्रेनिया एक ऐसा रोग है, जिसे अपने आप हल नहीं किया जा सकता, क्योंकि डिप्रेशन है या बाकी फ़ोबियाज़ हैं या कुछ जो एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर है, उसमें इंसान सेल्फ हेल्प या अपने आस-पास के लोगों की मदद से ठीक हो जाता है। लेकिन डेल्यूज़नल डिसऑर्डर और ये स्किज़ोफ्रेनिया ऐसे रोग हैं, जो बिना प्रोफ़ेशनल हेल्प के ठीक नहीं होते। तो अगर ऐसा किसी को है, डेल्यूज़नल डिसऑर्डर किसी को है, जो शक करता है बार-बार या किसी घर वालों पर शक करता है या जिसको ऐसा लगता रहता है कि को लोग उसको मारने के लिए प्लानिंग कर लें, उसको ज़हर दिया जा रहा है, उसको ड्रग दिया जा रहा है, उसको नशे दिए जा रहे हैं, लोग उसका कोई अकाउंट या पासवर्ड चुरा लेंगे, कोई लोग उसका पैसा चुराने के पीछे हैं, तो हर बार वो इसी खतरे में रहते हैं कि लोग उसका पैसा हथिया लेंगे, लोग उसकी जायदाद हथिया लेंगे, लोग उसके बच्चों को या अन्य किसी भी प्रकार का डेल्यूजनल डिसऑर्डर है जिसमें शरीर में कोई कीड़े रेंगने की या अन्य कोई समस्या आ रही है, या उनको ऐसा लगता है कि सभी लोग वफादार नहीं है, सभी लोग उससे घृणा करते हैं, सभी लोग उसके खिलाफ षड्यंत्र रख रहे हैं। सब बस हर किसी इंसान के ऊपर उसकी शक करने की जैसे आदत सी हो गई है, तो तुरंत प्रोफेशनल हेल्प के लिए साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर से संपर्क करें। जी, मजीद जी। जिंदर जी, जैसे हमने इसके लक्षणों के बारे में, इसके बारे में बात जी, की, जी। तो जी, क्या जी। जैसे हमारी किसी ने ये बातें सुनी, तो जी, जी। क्या कोई बंदा अपना डायग्नोसिस कर सकता है कि उसको डिल्यूजनल डिसऑर्डर है, कि उसके जानने वाले लोग ही बता पाएंगे या विशेषज्ञ ही बता पाएंगे कि इसको डिल्यूजनल डिसऑर्डर है, बंदा खुद नहीं मेरे ख्याल से समझ पाएगा। हाँ, क्या हाँ, ऐसा है कुछ बहुत कि बंदा खुद भी हाँ, पहचान कर ले कि हाँ, मैं खुद इस डिसऑर्डर का हूँ? जी। शिकार हूँ। देखिए कि ऐसे इंसानों की तादाद बहुत कम होती है। एक होता है कि पुअर होती है जिनकी इनसाइट पुअर होती है, कि अंदर उनकी कमज़ोर है इनसाइट, खुद के प्रति अवेयरनेस बहुत कम है। वो इंसान तो जज कर नहीं पाएँगे कि उनको ऐसा रोग है। उनको ये तो मानेंगे नहीं, वो तो कहेंगे कि मुझे तो कोई दिक्कत है ही नहीं, लोगों को ही दिक्कत है, वो ही मेरे पीछे पड़े हुए हैं। अगर कोई इलाज के लिए लेके जाए, तब उसके खिलाफ भी वो हो जाते हैं कि इलाज की ज़रूरत है ही नहीं। तो ऐसे जो खुद मानते ही नहीं है या स्वीकार ही नहीं करते, उनका इलाज बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि काउंसलिंग, साइकोथेरेपी वो लेने के लिए तैयार होते नहीं और दवाइयाँ लेने के लिए वो तैयार नहीं होते। तो ऐसे में बड़ी दुविधा हो जाती है इलाज में। और कुछ ऐसे जिनकी इनसाइट बड़ी स्ट्रॉन्ग होती है, जो बड़े हाई लेवल की आईक्यू होती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, लेकिन उनको पता होता है कि ये अबनॉर्मल है उनके साथ, वो नॉर्मल नहीं है। वो जो सोच रहे हैं या वो देख रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं कि हम एंजल से बात कर रहे हैं, हम हमारे भगवान से सीधे कनेक्शन है, आत्मा से सीधा कनेक्शन है, हमारा देवी देवताओं से या दूसरी जो पैरालौकिक चीजें हैं, पैरासाइकोलॉजिकल चीजें हैं, उनसे सीधा नाता है। तो उनको पता रहता है कि वास्तव में ऐसा है कुछ नहीं, बस उसका मन में कुछ
ऐसा भ्रम ही हो रहा है। तो ऐसे इंसान बहुत कम होते हैं, ऐसे इलाज के लिए जाते हैं और ऐसे इंसान ठीक भी हो जाते हैं, क्योंकि स्किज़ोफ्रेनिक या डिल्यूजनल डिसऑर्डर वाले वो मानने को ही तैयार नहीं होते कि उनको स्किज़ोफ्रेनिया या डिल्यूजनल डिसऑर्डर है। उनको लगता है कि लोगों में गड़बड़ है। गड़बड़ जो उसको सही समझाने की कोशिश करता है उसको लगता है कि इसका तो दिमाग हिला हुआ है। बीमारी उनको उसे महसूस होती है कि जो समझाने वाले हैं, इलाज करने वाले, बीमारी उनको है। तो यहाँ बड़ी ये गड़बड़ रहती है इलाज में। जी मजीद जी। जी। तो राजेंद्र जी, जैसे बंदा खुद तो को इसको पहचान नहीं कर पाता, उसके जो नियर जी, जी। फ्रेंड्स हैं, वो जो जी, उसके घर वाले हैं, वो ही इसको देख पाते हैं जी, कि जी, वही इसके जो सर। लक्षण हैं ये अबनॉर्मल से हैं, वही समझ जी, पाते जी। हैं। जी, जी, तो जी, जी। इस वीडियो के अंत में आप जी, उन जी। लोगों के लिए, समाज के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे इस बीमारी के बारे में खास तौर पे? जी, जी, मेरा मैसेज यही है कि ऐसा हमारे परिवार में, घर में या आस-पड़ोस में कोई इंसान है, क्योंकि इसकी वजह से समाज में उसके रिश्ते बड़े खराब हो जाते हैं, उसकी वैल्यू बहुत कम हो जाती है। लोगों के आपसी झगड़े भी ऐसे इंसान कई बार करा देते हैं, क्योंकि उनको तो शक की आदत है आगे से आगे पता नहीं ये क्या बातें फैला दें या क्या किसी को मैसेज दे दें। कई बार तो ये सरकार को चिट्ठी लिखते रहते हैं, कि जैसे या फिर ये इनको लगता रहता है कि वो फलाँ नेता से मेरी सीधी बातचीत है, मैं ऐसा करा दूँगा। तो कई बार ऐसे इंसान दूसरों को जो बाहर से आते हैं उसको ठग भी लेते हैं या उसको गुमराह भी कर देते हैं। तो ये इंसान खुद गुमराह होते हैं और दूसरों को भी कई बार गुमराह कर देते हैं। तो ऐसे इंसान अगर हमारे आस-पास हैं, तो उसके घरवालों को या उससे बात की जाए और उसके लिए साइकियाट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट से मिल कर के उसकी काउंसलिंग और साइकोथेरेपी शुरू जल्द से जल्द करवाई जाए, या उसके आस-पास कोई तरक्शील सोसाइटी या इस तरह की कोई जो सामाजिक अवेयरनेस फैलाने वाली संस्था है, तो उससे सीधा संपर्क किया जाए या वहाँ पर उसे लेकर जाया जाए। जी मजीद जी। जी। राजेंद्र जी, आपका बहुत धन्यवाद। आपने इतनी जड़ी जो बहुमूल्य जानकारी है हमारे दर्शकों को दी। आगे भी हम आपके साथ कोई ना कोई बात करते रहेंगे। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। जी, जी, बहुत जी दोस्तों, जैसे कि हमने इस विषय पर बात की और आपको कुछ खास जो बातें थी वो बताने की कोशिश की। उम्मीद है आपको ये जो हमने जानकारी विशेषज्ञ के आपके साथ पहुँचाई, आपके काम आएगी, आपके नियर बाय कहीं पर भी कोई ऐसी समस्या नज़र आ रही हो, तो आप हमसे तालमेल कर सकते हैं, हमारे विशेषज्ञ से तालमेल कर सकते हैं। तर्कशील सोसाइटी की बहुत सारी यूनिट्स हैं। इसके साथ ऐसी ही और जानकारी के लिए तर्कशील सोसाइटी की मनोसाहित्य से संबंधित बहुत सारी किताबें हैं। और इसके बिना हमारा तर्कशील सोसाइटी का एक तर्कशील मैगज़ीन हर महीने आता है, पंजाबी में है। उसके बिना तर्कशील पथ एक हिंदी में हमारा मैगज़ीन आता है, वो अपने घर पर लगा सकते हैं। इसके बिना राजेंद्र जोधपुरिया जी से इनकी सहायता भी आप, ये विशेषज्ञ हैं साइकोलॉजी के, इनकी सहायता भी आप ले सकते हैं। ऐसी ही और जानकारी लेने के लिए अगर आपने हमारी वीडियो को हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें।